Like what? Came there? Yeah. Huh? 26. Huh? What? You have already done the first line. You are on the second line. So what it will be? Oh, children more came there is equals 30. Yes, that's what I'm saying, that concentrate. Why are you moving here and there on the chair? Do it concentrately, okay? So after that, write down the third statement. और अब यहाँ चल रही हैं ब्रेकफास्ट और साथ में लंच की प्रेपरेशंस। तो लंच के लिए आज बच्चों का कहना था कि बहुत दिन हो गए हैं, आलू टोस्ट नहीं बने हैं घर में, तो उनका आलू टोस्ट खाने का मन था। तो ये आलू का मसाला बना के रेडी किया है टोस्ट के लिए। और साथ में ब्रेकफास्ट तो वही अर्जुन का मूसली, और आज अर्जुन कॉर्नफ्लेक्स खाएगा, आज वो कॉर्नफ्लेक्स के लिए बोल रहा था। एंड कृष्णा अपना चौकोस, मनु और मैं आज खाएंगे फ्रूट्स और एग्स। तो ये लंच की तैयारी। अब इसके बाद मैं करूँगी डिनर की प्रेपरेशंस। तो यहाँ चल रही है डस्टिंग, तो झाड़ू हो गई है और ब्रेकफास्ट लंच भी रेडी है। बस अब डिनर रह गया, वो मैं शाम को आके कर ही लूँगी कंप्लीट। जो मेन टास्क थे वो सभी कंप्लीट हो गए हैं। दैट्स नाइस। और मन्नू पता नहीं रात को शायद मेरे ख्याल से 2 बजे के आसपास आया था, तो अभी तो ही स्लीपिंग। ब्रेकफास्ट उसका होगा लेट, वो उठता है करीब 10:30 बजे, तब वो ब्रेकफास्ट करेगा और तब मेरे सोने का टाइम हो जाता है, तो मैं दोबारा से वापस सो जाऊँगी और उसके बाद क्लासेस निकलूँगी। तो आफ्टरनून में निकल रहे हैं क्लासेस के लिए, तो इसलिए मैं आफ्टरनून से लेकर इवनिंग तक की ज़्यादा कवरेज कर भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा भागा दौड़ी वाला टाइम होता है। तो उस समय बस ये होता है कि फटाफट क्लास के लिए निकलना है, ज़्यादा कुछ टाइम है नहीं, तो इसलिए वो कवरेज रह जाती है ब्लॉग के अंदर। और क्लास में जाके तो उसके बाद वैसे ही बस यही होता है कि बच्चों को क्लास देनी है, फटाफट पढ़ाना है, ये चैप्टर है वो चैप्टर है, तो इसलिए वो कवरेज में मैं ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। या तो मॉर्निंग टाइम कवर हो पाता है या फिर इवनिंग टाइम। इस बार सैटरडे संडे शायद अगर मैं कहीं बाहर प्लान करूँगी जाना, मनु मुझे इंसिस्ट कर रहा है कि तुझे जाना चाहिए, अपने जो काम है
उसको मन्नू पर डिपेंड मत कर, मतलब ऐसा मन्नू का कहना है। तो तू अकेले जा और करके और थोड़ा घूम फिर। तो क्योंकि 2-3 सैटरडे संडे से मैं घर ही बैठी हुई हूँ, कहीं नहीं गई। तो देखिए इस बार शायद कहीं जाऊँ, बाहर निकलूँ, थोड़ा बहुत मार्केट वगैरह जाऊँ, क्योंकि कुछ काम है पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो देखते हैं कहाँ निकलती हूँ, कहाँ जाती हूँ, कुछ प्लान करूँगी। तो यहाँ पर हो गए हैं बच्चों के और मनु के लंच पैक। ये अर्जुन, कृष्णा और सबसे ऊपर वाला मनु का टोस्ट अच्छे बढ़िया क्रिस्पी बन गए, जिनको मैंने थोड़ा ठंडा करके लंच बॉक्स में पैक किया है, सो दैट ये सॉगी नहीं होंगे। अगर ठंडा करे बिना डालो तो फिर ये सॉगी हो जाते हैं। और मनु को अपने टोस्ट बटर पेपर में पसंद नहीं है, तो बच्चों के लिए बटर पेपर में और मनु के बिना बटर पेपर, सबकी पसंद का ध्यान रखना पड़ता है। ये एग्स यहाँ पे बॉयल हैं, ये भी ब्रेकफास्ट में खा लिए जाएंगे। साथ में ये कृष्णा के चोकोस और ये अर्जुन की कॉर्नफ्लेक्स आज के ब्रेकफास्ट के। तो एवरीथिंग इज़ डन। अभी तक का फ़िलहाल डिनर पार्ट रहता है बस खाली। सो देखते हैं डिनर का क्या करना है। चल रहा है मेरा ब्रेकफास्ट मन्नू के बिना, क्योंकि मन्नू सो रहा है। फ्रूट्स और बॉयल एग्स। इसमें मैं 2 बॉयल एग्स होल लेती हूँ और 2 विदाउट यॉक लेती हूँ। और साथ में मैं कर रही हूँ अपनी रील्स अपलोड। तो ये मेरा मॉर्निंग रूटीन। बच्चे इस समय दोनों नहीं, कृष्णा रेडी हो रहा है और अर्जुन जा चुका है अपने ब्रेकफास्ट करके। मैं आई हूँ कृष्णा को नीचे छोड़ने के लिए, उसके लिए गेट खोलने। तो कृष्णा रेडी है और मैं उसके लिए खोल देती हूँ गेट। अब मन्नू भी उठ गया है, बस फ्रेश वगैरह हो रहा है, फिर उसको ब्रेकफास्ट कराना है। ओहो, तो ये मनु जी गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। इनकी गुड मॉर्निंग हो रही है दोपहर के 1:30 बजे। और मनु जा रहा है ऑफिस और अभी निकल रहा है, ये रात को आएगा। मैं जस्ट अभी नहा के निकली हूँ, रेडी होके, बस मैं भी ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में निकल जाऊँगी अपना लंच करके। तो शेड्यूल कुछ ऐसा ही रहता है। तो और मनु, धूप कैसी लग रही है? एक नंबर बढ़िया। बहुत तेज़, बहुत तीखी धूप हो रही है और घर से निकलने से पहले लगता है कि बस क्या है ये, लेकिन फिर एक बार निकल जाओ तो फिर नॉर्मल हो जाता है। तो अभी बस शैम्पू किया है, लेकिन अभी बाल सूखे नहीं हैं। आधे घंटे तक जब तक खाना वाना खाऊंगी बाल भी सूख जाएंगे। चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों को बीच में। मैं पी रहा हूँ नींबू पानी, जो कि डिमांड है वेदर की। पी के मुझे मज़ा आ गया, मस्त तरोताज़ा हो गया मैं, तरोताज़ा। और ये सामने चल रहा है फराटा, बस और क्या चाहिए। ये है मेरी क्लास और ये है लास्ट क्लास, जिसमें आज हम कर रहे हैं मैथ्स, रोमन नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट है, जल्दी से ग्रैब कर रही है और सीख रही है, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। एंड इसके बाद मैं जाऊंगी घर, और घर पर पड़े हैं बहुत सारे काम, क्योंकि आज मैं डिनर के लिए कुछ भी नहीं लाई हूँ। तो जाते ही सबसे पहले डिनर बनाना है अपने लिए, खा पी के, फिर उसके बाद बाकी सबके लिए। तो बस ये लास्ट क्लास जल्दी से ख़त्म हो और फिर घर पहुँचते पहुँचते 8 तो बज ही जाएंगे। एंड शी इज़ विशिंग कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। तो बच्चे ऐसा विश करते हैं एक्चुअली। तो आज मेरा डिनर है लेट, और थोड़ा सा लेट, ज़्यादा नहीं। बस अभी आते ही आज मैं एक्चुअली सुबह डिनर बना के नहीं गई अपना, ना ही साथ में ले गई। तो अब आके बनाया है अभी और बनाया है आज पनीर की रोटी और साथ में छाछ। तो ये पनीर की रोटी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत अच्छी बनी है। इसमें मैंने कसूरी मेथी और अजवाइन भी डाला है फ्लेवर के लिए, थोड़ा सा अनियन। बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी लग रही है। और ये देखिए मैं कितने सही टाइम पे घर वापस आ गई। वैसे तो बारिश में भीगने को मिल जाता तो बहुत अच्छी बात थी, मज़ा आ जाता, लेकिन ये ओले गिर रहे हैं यहाँ पे, और मोटे मोटे ओले हैं, बढ़िया। और
बारिश हो रही है बहुत तेज़, और मैं सही टाइम पे इसलिए वापस आ गई, ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने आते ही जैसे ही मैं आई हूँ और बारिश शुरू हो गई और मैंने फटाफट से अपने कपड़े उतार लिए, नहीं तो कपड़े सारे भीग जाते। तो ये बस इसलिए कह रही हूँ कि अच्छा हुआ मैं सही टाइम पे वापस आ गई। देखिए हाँ, इतने बढ़िया ओले, ये देखिए ये ओला मेरे हाथ में, और ऐसे अभी ये तो मेल्ट हो गया, काफ़ी मोटे मोटे गिर रहे हैं। ये बालकनी है, छोटी सी है, तो इसमें इतने अंदर नहीं आ रहे हैं, लेकिन मज़ा आ गया। लेकिन इससे हाँ, हमारी फार्मर्स को बेचारों को बहुत दिक्कत हो जाएगी, फसलें ख़राब हो जाती हैं। खैर मौसम के आगे और प्रकृति के आगे क्या ही कह सकते हैं। लेकिन मौसम अच्छा हो गया, गर्मी बहुत थी तो राहत पड़ गई है थोड़ी सी। और इस मौसम में ना, क्योंकि मैं और मन्नू बारिश में बहुत भीगते हैं, हमें बहुत पसंद है बारिश, तो मन्नू को डेफिनेटली बहुत मिस कर रही हूँ। अगर होता तो अब तक तो शायद हम दोनों ऊपर चढ़ गए होते और छत पे जाकर खूब भीगते। खैर कोई बात नहीं, अकेले मन नहीं करता, और वैसे भी अभी घर में बहुत सारे काम करने हैं, अगर भीगने भागने चली गई तो सारे काम हो जाएंगे। लेकिन यहाँ बालकनी में ही मज़ा ले रही हूँ। पहले होता था बारिश होती थी तो मैं मन्नू को कहती थी चलो कुछ चाय पकौड़े खाते हैं, चाय पियेंगे, गर्मा गर्म पकौड़े खाएंगे। पर अब मेरा ऐसा कुछ मन नहीं करता कि पकौड़े खाने हैं। मेरे लिए बारिश इज़ लाइक मन्नू का साथ। तो मोटे हो रहे हैं और ज़्यादा मोटे हो गए हैं मुझे। ये रेडी है आज का डिनर, आलू पालक पनीर की सब्ज़ी। ये आज पालक को मैंने ग्राइंड नहीं किया है, चॉप करके बनाया है, क्योंकि मन्नू को ऐसे बहुत अच्छी लगती है मेरे हाथ की आलू पालक पनीर की सब्ज़ी। तो ये आलू पालक पनीर और ये बूंदी का रायता, और साथ में आज बनाया है ये पनीर का पराठा। तो ये आज का मेन्यू है। अब आप लोग सोचेंगे पनीर तो आलू पालक में भी है और पनीर इसमें भी है, तो क्योंकि ये बस अच्छा लगता है खाने में। और पनीर मैंने इसलिए डाला था आलू पालक में क्योंकि मुझे क्वांटिटी थोड़ी कम लग रही थी आलू पालक की, सबको देने के हिसाब से थोड़ा कम बना, तो मैंने बढ़ाने के लिए थोड़ा सा क्वांटिटी पनीर को ऐड ऑन किया। अदरवाइज़ इट इज़ जस्ट आलू पालक। और ये पनीर का पराठा, बूंदी का रायता, ये आज का मेन्यू है हमारा। तो काम तो सारे निपट गए हैं और पोछा भी लग गया है और किचन भी सारी वाइंड अप हो गई है। ये कल मॉर्निंग के लिए अरहर की दाल, अपना आटा, चावल वगैरह सब निकाल के रख दिया, सो दैट मॉर्निंग में बड़ा कॉम्पैक्टेड टाइम होता है। तो ये कृष्णा के लिए सब्ज़ी निकाल दी है, और इनफैक्ट ये कृष्णा की सब्ज़ी नहीं है, ये बची हुई स्पेयर सब्ज़ी है, इसको मैं अभी फ्रिज में डालूँगी। और ये अर्जुन का खाना है, कृष्णा और मनु का खाना फ्रिज में रख दिया है क्योंकि बने हुए थोड़ा टाइम हो गया, तो अच्छा रहेगा। वो लोग लेट नहीं रहते हैं तो उनके लिए खाना ठीक रहेगा। ये किचन पूरी क्लीन हो गई है एकदम बढ़िया से। सो फाइनली सारे काम हो गए हैं और वक्त हो गया है गुड नाइट करने का। पोछा वगैरह भी सब लग गया और सबको खाना पीना दे दिया है। अर्जुन ने खाना खा लिया, कृष्णा भी ऑलमोस्ट आ ही गया है, बस कपड़े वगैरह चेंज करेगा। उसका खाना मैंने लगाया हुआ है, वो माइक्रोवेव में गर्म करके ले लेगा, और मन्नू भी आके अपना खाना ले लेगा। तो मैं तो फ़िलहाल सोने जा रही हूँ। अब हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग सोचें कि अभी तो फैमिली मेम्बर्स आए भी नहीं और मैं सोने जा रही हूँ। तो एक्चुअली फैमिली मुझे यहाँ सपोर्ट करती है कि आप अपने वक्त से सो, क्योंकि मैं अब एक डिसिप्लिन में आ रही हूँ और लाइफ में डिसिप्लिन में आना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको अपनी हेल्थ के अच्छे रिज़ल्ट्स चाहिए। हालांकि एकदम से रिज़ल्ट्स नहीं आते, एकदम से, जैसे वो कहते हैं ना कि अम, अम, पेड़ को आप धीरे धीरे बीज को पानी देते हो तभी वो धीरे धीरे पेड़ बनता है, ऐसा तो नहीं वो रातों रात में पेड़ बन जाता है। या रात हमें अगर चाहिए है या हमें सवेरा चाहिए तो वो एकदम से हो जाता है, वो अपना टाइम लेता है। तो इसी तरह आप कोई भी काम करते हो, उस काम को कंप्लीट होने में कुछ समय लगता है, पेशेंस की ज़रूरत है, डिसिप्लिन की ज़रूरत है। तो अब मैं पेशेंस तो है ही है और डिसिप्लिन भी अपनी लाइफ में ले आई हूँ, तो जिस वजह से डेफ़िनेटली मुझे रिज़ल्ट्स मिल भी रहे हैं और धीरे धीरे और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो नेचर के साथ भी जुड़ रही हूँ धीरे धीरे।
हालांकि मुझे शुरू से ही अपने घर में प्लांटिंग करना ये सब अच्छा लगता था। तो थोड़ा वक्त अब मैं ऊपर भी अपने छत पे अपने पौधों के साथ फिर से बिताना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि नेचर के से साथ जुड़ने से आपके पेशेंस और बढ़ते हैं। जब आप धीरे धीरे उस बीज को पनपता हुआ एक पौधा बनता हुआ और फल फूल देता हुआ देखते हो, तो आपको अंदर से बहुत खुशी होती है और कुछ सीखने को मिलता है कि लाइफ में हमें भी कैसे इन सब चीज़ों के लिए, जैसे पेशेंसफुल हम एक फल फूल का इंतज़ार करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमें लाइफ में पेशेंस के साथ ही और समय रहते ही मिलती हैं, कोई भी चीज़ एकदम से नहीं मिलती। तो खैर, ये मेरा अपना मानना है, अपनी सोच है। और रात के टाइम में ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग्स मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करती हैं एक नए दिन की शुरुआत करने के लिए। तो वो जो मन में पॉजिटिविटी आती है, कभी कभी आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो अगर किसी को ऐसा लगता हो कि मैं बहुत बोलती हूँ या बहुत ज़्यादा इस तरह की बातें करती हूँ जिससे शायद पता नहीं कोई अफेंडेड होता हो, तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं किसी को अफेंड नहीं करना चाहती। लेकिन हाँ, मोटिवेशनल थॉट्स अगर मेरे मन में आते हैं और वो मुझे मोटिवेशन दे सकते हैं, तो हो सकता है वो किसी और को भी मोटिवेशन दे पाएँ, बस इसलिए मैं शेयर करती हूँ। तो इसी के साथ हम अपना इस समय गुड नाइट करते हैं और मिलते हैं अपने कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अगर पसंद आए तो ज़रूर दूसरों के साथ भी शेयर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं अपने कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी तरह हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। पसंद आए तो दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।